में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू बार बार कहते हैं कि हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन बार बार उनकी पार्टी MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर जाकर अटक जाती है। तो ऐसे में पत्रकारों को जगदा बाबू से पूछना चाहिए कि वह किस आधार पर राजद को ए टू जेड की पार्टी कहते हैं। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी ने। हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह में जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि के समय में कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया है। हम समझते हैं जब टाइम आएगा, समय आएगा तो उसकी भी उम्मीदवारी की भी घोषणा सबको पता चली जाएगी। लेकिन लेट जो आप हमेशा आगे रहते थे, इस बार तो आरजेडी की तरफ से पहले नॉमिनेशन कर दिया गया। अब जैसे है कि बाकी लोगों से डिस्कशन हो रहा होगा, बाकी लोगों से तो निर्णय तो नीतीश जी को करना है और हम समझते हैं कि उचित समय पर निर्णय करेंगे। CP सिंह को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। देखिए, ऐसा है कि पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं ना, उन्होंने खुद ही इसके ऊपर आज सुबह में जवाब दे दिया है कि समय पर हम इसकी घोषणा करेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बात रही होगी, कुछ हो रहा होगा, पार्टी के अंदर डिस्कशन चल रहा होगा। नेचुरल है, राज्यसभा के क्योंकि हम लोग हमेशा बड़ी पार्टी रहे हैं, हमेशा 2-3 लोगों को भेजने के कैपेसिटी हम लोगों का रहा है। इस बार हम लोगों की कैपेसिटी कम है, तो विचार विमर्श करके माननीय नेता उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। और भी नाम पर चर्चा चल रही है, और नाम पर चर्चा चल रही है। हमने कहा कि हम उस चर्चा के पार्ट नहीं हैं कि और नामों पर चर्चा चल रही है या नहीं चल रही है। निर्णय नीतीश जी को लेना। नीतीश जी ने आज सुबह कहा है कि उचित समय पर हम इस पर निर्णय सुनाएंगे। एक सवाल है सर, तो फिर MY पे क्या कहना है? अब ये तो सवाल आप लोगों को आरजेडी से करना चाहिए ना, कि ए टू जेड की पार्टी का क्लेम करते हैं और जब कुछ देना होता है तो फिर MY पर ही अटक जाते हैं। ये सवाल तो पत्रकारों को आरजेडी के नेताओं से करना चाहिए, खास करके जगता बाबू से जाके करना चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादातर बोलते हैं कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं।